बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सना मन्नान और आज हम बना रहे हैं बावर्ची स्पेशल स्पाइसी एंड जूसी बिरयानी। बेसिकली मेरी एक बहुत प्यारी सी फ़ैन है जिसने मुझे जो है काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट की हुई थी कि भाभी आपके हाथ की जो है ना मैंने ये वाली बिरयानी खानी है। तो जब आपको ऐसा प्यार मिलता है और सपोर्ट मिलती है, मोहब्बत मिलती है अनकंडीशनल, तो आपका दिल करता है कि फिर आप थोड़ी सी मेहनत करो, एफ़र्ट करो। तो क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आजकल जो आपको जेन्युइनली जो है ना आपकी एफ़र्ट से खुश हो रहे होते हैं, आपके काम से खुश हो रहे होते हैं। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो आपको मुंह पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे बैक बाइटिंग भी चल रही होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पता होता है कि यार ये हमारे पीछे भी जो है ना वो हमारी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो जब आपको ऐसे लोगों से प्यार मिलता है ना, तो फिर उनके लिए कोई काम करना या मेहनत करने में ना कोई जो है ना वो परेशानी नहीं होती है। तो बस मैंने उसके लिए आज जो है वो स्पेशली बिरयानी बनाई है। और बिरयानी जो है आज उन्होंने मेरी रेसिपीज़ देखी हुई हैं तो काफ़ी लोगों को तो आइडिया होगा कि मैं जूसी और स्पाइसी बिरयानी किस तरह बनाती हूँ। सो सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसके बाद इसमें साबुत गरम मसाला ऐड किया था और उसके बाद जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, जब गोल्डन प्याज हो गई तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और साथ ही मैंने ये चिकन ऐड की, तो चिकन की थोड़ी सी भुनाई की। उसके बाद उसमें मैंने डाले हैं टमाटर स्लाइस कटिंग करे हुए 3 आलू डाले हैं फूड कलर में डिप करके। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो मैं ये बता रही थी कि कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे जेन्युइनली मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ आपके मुंह पे मोहब्बत की जाती है, बल्कि जबकि पीठ पीछे जो है वो आपकी बैक बाइटिंग हो रही होती है। तो यार मेरी बात सुनो, जितने भी लोग अगर तो मेरी बैक बाइटिंग करते होंगे तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप जो है वो आप मेरी फैमिली को जाके कहें कि जनाब सना ये करती है, सना वो करती है, या फिर आप मेरे फेस पे कहें मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, और दैट्स इट। ये काफ़ी है हमारा जो है ना रिलेशन जो है ना। अच्छा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आके मैं जो है ना वो वीडियोस जो है कुकिंग की सिखा रही हूँ, कोई नॉलेज दे रही हूँ, दीनी बात कर रही हूँ, बच्चों के हवाले से बात कर रही हूँ, या कोई भी ऐसी बात कर रही हूँ, वो आप लोग आगे जाके ना वो कन्वे नहीं करते हो। बट हाँ, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़नी रील्स हो गई हैं या कोई ऐसा जोक क्रैक करना हो गया, तो वो फिर आप जो है ना एक गॉसिप्स बना लेते हो। बेसिकली आपको टॉपिक मिल जाते हैं ना डिस्कस करने के लिए। इतना फालतू दिमाग है हमारी अवाम के पास कि जो है ना बस वो दूसरों की बातों में जो है ना मज़े लेने के लिए, चस्के लेने के लिए जो है ना वो जो है ना उनको जो है ना वो एक टॉपिक चाहिए होते, तो टॉपिक बना लेते हो। तो बना लो टॉपिक, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि ये होता है जितना आप दूसरे की बुराई करते हो ना तो आपके गुनाह बढ़ते रहते हैं। तो अब सोच लो कि बुराई करके गुनाह बढ़ाने या बुराई ना करके, ग़ीबत ना करके जो एक स्मूथ पाथ पे चलना है। अगर तो आप कुरान और हदीस की रोशनी में किसी को जज करो ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि सारी जो है ना हमने किस तरह से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। और अगर हमने किसी थर्ड पर्सन के ऊपर बात भी करनी है तो किस तरीके से बात करनी है। अगर आपने कोई मशवरा देना है, कोई कमेंट्स करने हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, ठीक है। और तो अगर आप तरीके से बात करो तो वो बात जो है वो समझ भी आती है, और उस पर अगर तो बात आपकी होगी कि हाँ भाई इसको सोचना चाहिए, इसकी बात पे गौर व फिक्र करना चाहिए, तो ज़रूर किया जाएगा। तो खैर एनीवेज, बस ये ना मेरा आज थोड़ा सा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था। कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, तो खैर छोड़ो। ये मसाला जो है ना वो मैं बिरयानी के ऊपर से जो है ना वो सेपरेटली बना के रखती हूँ। इसमें जो है वो स्लाइस कटिंग करा हुआ एक टमाटर होता है, थोड़ी सी प्याज फ्राई की भी होती है, आलू बुखारे होते हैं, लीमू होता है, हरी मिर्चें होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये हमारी यखनी जो है वो रेडी, बेसिक से स्पाइसेस डाले, दही डाला, उसकी भुनाई की, फिर चिकन को गलाने के लिए मैंने जो है वो पानी 1 गिलास डाल के रख दिया था। चिकन जो है वो कुक हो गई थी। अच्छा, जैसे ही चिकन कुक हुई, ऑयल सेपरेट हुआ, तो मैंने इसमें ऊपर से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल दी। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी ये कि अगर आपको किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है ना, किसी का कंटेंट नहीं पसंद आ रहा, किसी की कही हुई बात पसंद नहीं आ रही है, तो बेस्ट तरीका ये होता है आप उसको सेपरेटली जो है ना वो बता दें, प्यार से समझा दें। और अगर तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी गट्स नहीं है कि आप उसको सेपरेटली बात करें, आप बस यही है कि आपने भै 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 जो है ना वो पब्लिकली करनी है, ठीक है, तो फिर आप बेहतर ये होता है कि खामोश रहें और आप उस बंदे को ब्लॉक कर दें जिसका कंटेंट आपने नहीं देखना या आपको नहीं पसंद आ रहा, बनिस्बत इसके कि आप जो है ना उसको एक टॉपिक बना लें और फिर फैमिली गैदरिंग्स में उसको डिस्कस किया जाए।
तो ये चीज़ ना आप तो अपनी जो है ना वो बै करके जो है वो चले जाते हो, लेकिन अगला जो उन बातों को लेके बैठ जाता है और उसके दिमाग में जो एक एंजाइटी और डिप्रेशन आता है आपकी वजह से खुदा ना खासा वो बात उसको हिट कर गई और वो अल्लाह ताला के सामने आपकी वजह से सिर्फ रो पड़ा, तो फिर सोच लें आपके साथ क्या होने। आपने अल्लाह ताला के बंदे को अगर जो है ना वो परेशान किया, तो फिर यार कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हिसाब अल्लाह ताला ने बंदे से खुद लेना है। आप हर चीज़ का अगर हिसाब लेने लग जाओगे तो फिर आपका हिसाब कौन लेगा? हैं, कभी ये बात सोचिए, कभी अपने गिरबान में झाँक के देखा है आप लोगों ने? जो आप दूसरों को जो है ना किसी का कंटेंट पे बात, मुझे तो इतनी हैरत हो रही है। वो जो एक अभी आज न्यूज़ चल रही है एक एक्ट्रेस की, हुमैरा असगर, अगर मैं नहीं गलत कह रही उसका नाम, तो 9 महीने पुरानी उसकी डेड बॉडी निकली है और 9 महीने से उसका किसी से कोई राब्ता नहीं था। मतलब उसने अगर अपनी लाइफ को चूज़ किया कि मैंने इस तरह रहना है, तो फैमिली वालों ने उससे जो एक किता ताल्लुक़ ही कर दी। वो अब हमें नहीं मालूम हकीकत क्या थी। अब उसके इंतकाल हो चुका है, ठीक है, अभी भी जो है ना उसकी बॉडी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसका फैमिली मेम्बर, उसके फादर ने रिफ्यूज़ कर दिया। इतनी नफ़रत हम लोग करने बैठ जाते हैं ना। थोड़े दिनों पहले वो एक एक्ट्रेस थी जो बहुत ज़्यादा एजड थी, ठीक है, उनकी फैमिली ने भी उनसे इन टच नहीं किया और मुझे नहीं मालूम क्या स्टोरी थी, बैक स्टोरी हमें नहीं मालूम होती। लेकिन ये सब चीज़ें जो एक दिमाग में मैसेज दे रही है ना, वो ये दे रही हैं कि हम लोगों से अपनों से कनेक्ट होना हमने छोड़ दिया है। अगर थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक कर लेता है तो हम समझते हैं कि ये इसने काफिराना हरकत कर दी है, अब हमने जो है ना इससे रब्ता नहीं रखना, हमने इससे कितना ताल्लुक़ ही कर देनी है, हमने इससे जो है ना ऐलान कर देते हैं कि हमने इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, क्योंकि रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। अरे वो क्या कहेगा, ये वो लोग हैं जिनकी आप परवाह नहीं करते। ये वो लोग होते हैं, जो वही रिश्तेदार हैं जिनकी आप परवाह कर रहे हैं, कि जो आपको पूछते नहीं है कि आपने एक टाइम का खाना खाया, क्या आपकी तबीयत ठीक है। ये वो रिश्तेदार होते हैं जो अपने बच्चों के शादियाँ, फलाने ढिमके, हंसियाँ खुशियाँ, सालगिरहें सब कुछ मना रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पूछ रहे होते। आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात से फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हमारा बच्चा या बच्ची अगर कुछ ऐसा कर दे जो कि ना सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर आप अपने बच्चे से नाराज़ होकर बैठ जाते हो बनिस्बत ये कि सोसाइटी को जवाब दो। अगर तो आपका बच्चा इस्लाम के उसूल के मुताबिक चल रहा है, उसने ऐसी कोई जो है ना वो बेहूदगी नहीं फैलाई, तो फिर आप सोसाइटी को जवाब दो बनिस्बत ये कि आप अपने बच्चे से कितना ताल्लुक़ कर दो। इतना ये चीज़ चल रही है ना, इतना माँ बाप अपनी औलादों को अपने से दूर कर रहे हैं ना, सुन के ना मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है कि यार ये क्या है। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हम मुनाफ़िकत वाले रिश्तों को बचाने के लिए अपने जो खूनी रिश्ते हैं ना उनको खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि बस उसने एक डिफरेंट वे चूज़ कर लिया जो कि एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको कुरान और हदीस की रोशनी में देखें, इस्लामी उसूलों के मुताबिक देखें, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और वो कर रहा है, तो उसको रोकें, उसको समझाएं। लेकिन अब आप ये तो नहीं ना करें कि उससे कितना ताल्लुक़ ही कर दें। वो जो हुमैरा असगर का केस है, उसने ना इतना मुझे जो है ना वो परेशान किया हुआ है कि यार मतलब मैं सोच के परेशान हूँ कि अल्लाह ताला ये क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। अल्लाह ताला हमें अपने रिश्तों को बचाने की ना तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसा ना बनाए कि हम काफिर बन जाएं अपने रिश्तों के लिए, अपने खूनी रिश्तों के लिए। तो बस इसी टेंशन में ना मैंने ये बिरयानी बनाई और हुआ ये कि बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बन गई। और जब मैंने ये जो है ना पैक करके अपनी फ़ैन को भिजवाई, तो यार उसके मुझे कमेंट्स आए कि भाभी बिरयानी बहुत ज़बरदस्ती, बहुत मज़ेदार सी, जैसे जूसी और स्पाइसी बिरयानी मुझे पसंद है वैसी ही आपने बनाई। और आज तो बिरयानी जो है ना वो मेहमान को भी पसंद आई, बच्चियों को भी पसंद आई। तो बस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिश्तों को सेव करें, अपनों से जुड़े रहें। अगर उनकी कोई हरकत आपको नहीं पसंद आ रही तो तरीके होते हैं समझाने के, उस तरह चलें और देखें कि अगर वो जेन्युइनली वो कुछ गलत कर रहे हैं या सिर्फ आप सोसाइटी के डर से उसको रोक रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।